Greetings students, welcome to my class. How are you my dear students? I hope you all are fit and fine, and I hope the same for your family members. So students, in the previous class I was telling you that about the how to make sentences in different tenses, like how to make different types of sentences: affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative, and double interrogative was left. I did not tell you that how to make double interrogative sentences in different tenses. So I told you yesterday how to make affirmative, negative, interrogative and interrogative negative sentences in present tense: present indefinite, present continuous, present perfect or present perfect continuous, my dear students. And this was the last thing we did yesterday in yesterday's class. ये लास्ट थिंग थी जो हमने कल की क्लास में करी थी ना? यस, करी थी माय डियर स्टूडेंट. सो अब आप यहाँ देखें. सो लुक हियर, आई टोल्ड यू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर और दिस बोथ आर सेम हियर. इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है माय डियर स्टूडेंट. डू डस के साथ एस एफ देन नॉट है. एंड हमने एस और शॉर्ट बनाने के लिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, बिकॉज वी टॉक इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. क्या मैंने तुम्हें कल ये नहीं पढ़ाया था? ये पास्ट टेंस में हो गया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? डिडंट आई टेल यू और डिडंट आई टीच यू दिस थिंग इन यस्टरडेज क्लास? एस आई डिड. So I just said one interrogative negative sentence in past tense and then I replied it also. So yesterday what we did, this is what we did, the last thing we did in our class, that was it. Interrogative negative sentence in present tense. How can we make in present indefinite? कैसे बना सकते हैं present indefinite में? Do does हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट होगा, प्रेजेंट टाइम बता रहा है, सब्जेक्ट देन नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्क फर्स्ट फॉर्म इन इनडेफिनेट, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है. नॉट को इसके साथ लगा दें डू और डज के साथ, तो डोंट एंड डजंट सेम, डज ही. एंड देन आई गेव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ both the ways. Does he not play chess? Doesn't he play chess? So I hope you have understood about interrogative negative. In इसी में my dear student, in this only I want to tell you about the continuous. So उसमें helping verb in present continuous you all know is MR, subject will come, then interrogative negative. क्या तुम नहीं खेल रहे हो? Not will come, verb first form plus ing plus object then question mark. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ जाएगा. कंटिन्यूस में हमें पता चल जाएगा कि वर्क किस कैटेगरी में है, ये कंटिन्यूस कैटेगरी में है. और इज एम आर से हमें पता चल रहा है टाइम का, ये प्रेजेंट टाइम है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया माय डियर स्टूडेंट. यही तो बताया था, यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था. रट्टा नहीं मानना है. अभी बोल रहा हूँ डोंट क्रैम इट, यू हैव बिन क्रैमिंग इट, है ना? सालों से कर रहा हो फिर भी नहीं होता, दिक्कत होती है. तो क्रैम ना करें, समझे. इज एम आर है, प्रेजेंट टाइम को बताएगा, और वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है. ये वर्क हो रहा है जो वो कंटिन्यूस फॉर्म में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें सेंटेंस बना के देखते हैं. यू नो इज़ एम आर यूज्ड विद विच सब्जेक्ट्स. सो अभी हम लेते हैं आर. आर यू नॉट विन, क्या तुम मैच नहीं जीत रहे हो? विनिंग द मैच. सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना? यू कैन मेक एनी सेंटेंस. आई हैव मेड दिस. यू कैन मेक आर यू नॉट कमिंग विद मी, आर यू नॉट हेल्पिंग योर मदर, आर यू नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, एनीथिंग, एनी सेंटेंस यू कैन मेक. कोई भी बना लो अपने मन से. मैंने बना दिया. अभी इसको यूज़ करना है, तो इज़ ही नॉट हेल्पिंग मी, क्या वो मेरी मदद नहीं कर रहा है? तो ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी कैन मेक इन प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑल्सो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट. इसको और शॉर्ट में बनाना है, तो आर को नॉट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन यू मस्ट हैव लर्न. जब हम इन दोनों को मिला दिए तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर एंड नॉट. साथ में हो गया आंट. आंट यू विनिंग द मैच. Aren't you winning the match? This is the same sentence, interrogative negative of present continuous tense. So I hope you have understood. इसको शॉर्ट फॉर्म में aren't लिख सकते हैं, isn't हो जाएगा. If you are talking about am I तो amn't हो जाएगा.
एम आई है, विद ऑफ एम आई विल टेल यू. सो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. नाउ द फिफ्थ कैटेगरी, डबल इंटेरोगेटिव. अभी you will say, sir, what is double interrogative sentence? This is first time we have been listening. Double interrogative negative भी होता है my dear student. Double interrogative negative, what is this? Before tell you, I will tell you that there are two types of question. And the first type, the answer comes in yes or no. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस. डू यू प्ले क्रिकेट? यस, आई प्ले क्रिकेट. नो, आई डोंट प्ले क्रिकेट. डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? नो, आई डोंट लाइक. यस, आई लाइक. तो सम क्वेश्चंस, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? इज ही ईट और इज ही ईटिंग फूड? यस, ही इज ईटिंग फूड. यस और नो में आते हैं ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं देनी. यस और नो में आंसर कर सकते हैं. आर यू प्लेइंग क्रिकेट? यस. नो. एम आई टीचिंग यू? यस. और यू कैन से नो. तो ये डिटेल में आंसर नहीं है. तो जिनके आंसर हमें यस या नो में मिलते हैं, दे आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब यू विल आस्क कि सर पहचानेंगे कैसे? तो भाई इंटेरोगेटिव जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे हेल्प विद दिस, दे स्टार्ट विद दिस हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव. और हैज़, हैव, हैड भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट. डिड भी है सकता है इसमें. डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल. विल यू गो विद मी? नो, आई विल नॉट गो. नो बोल देंगे तो उसका मतलब हो गया नहीं, डिटेल में नहीं बताना है. वॉज, वर, विल, शैल. मे आई हेल्प यू? नो. तो मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाते हैं, जितने भी है ऑक्सिलरी वर्ब, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड. विथ ये इंटेरोगेटिव्स, इनके आंसर यस नो में निकलेंगे. यू कैन ट्राई, कोशिश कर सकते हैं. एम आई टीचिंग यू? यस. उसके बाद हमें पूरा लाइन बोलने की ज़रूरत तो नहीं. यस, यू आर टीचिंग अस. आप सिंपल बोलेंगे यस, और इफ़ आई एम नॉट टीचिंग यू विल से नो. राइट माय डियर स्टूडेंट. हैज़, हैड, आई टॉट यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था? यस और नो में आंसर आ जाएगा. किसी से बना लो. कैन यू गो देयर? नो, आई कांट. कैन यू गो देयर अलोन? मे आई गो? मे आई कम इन? तो आप यस और नो में आंसर देते हैं यस. इसका यस नो में आएगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू, डज, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा. डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर, और दो सेंटेंसेज जहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और वेयर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस of whom answers cannot come in yes or no. Like, why are you crying? You cannot say na yes, I am crying. The question is that why are you crying? What is the reason? You cannot give answer in yes or no, right? When will you come? Yes, I will come. He is not asking that will you come or not. He is asking when will you come. What happened? Yes, happened. What happened? तो आप बताओगे that I went there and I was riding the bike, suddenly a car hit me and I broke my finger. Yes, detail explanation. डिटेल में बताना पड़ेगा ना हमें. Why, what, when, who are you? Yes, I am. ऐसे तो नहीं बोलेंगे. I am a teacher, I am a student, I am a professor, I am an engineer. तो ऐसे ही आंसर देंगे. जब डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है वो होते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, and they always start with WH family. I hope that you all know that WH family में कौन कौन से वर्ड आते हैं. How is also the how are you? Yes, I am. ऐसा तो नहीं बोलेंगे. I am fine, I am good. How, why, when, what, where, which, who, whose, whom do you want to meet? Yes, no. And you cannot answer like this, na. You go to some hotel and you ask, receptionist asks you, whom do you want to meet? How can I help you? So you will say, if she asks, can I help you? May I help you? Then you can say yes or you can say no. But if the question is asked, how can I help you? How, WH word. Why are you going there? When will you come back? What are you doing? Where are you going? Which book is yours? Who are you? Whose book is this? Whom do you want to meet? So these
The question which will start with this, their answers cannot come in yes or no. You have to give a detailed explanation, at least 1 or 2 line explanation of this answer of these questions. So WH वर्ड से स्टार्ट होंगे. अब इनका क्या फॉर्मूला होगा सर, इनका क्या रट्टा मारना? रट्टा नहीं मारना है, सिंपल है. जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ सपोज प्रेजेंट, अभी हम प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हमने बनाया कि डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं. सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, देन क्वेश्चन मार्क है. इसके सामने WH वर्ड, सिंपल डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है. सपोज आई विल एक्सप्लेन यू. डू यू प्ले चेस? क्या तुम चेस खेलते हो? अब हमें लिखना है इसके साथ डबल इंटेर, तो इसका आंसर तो यस में आ सकता है, आइदर इन यस और इन नो. या तो यस में आएगा या नो में आएगा माय डियर स्टूडेंट. बट हमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. वाई डू यू प्ले चेस? सिंपल. अभी डू ऐसे हो जाएगा, सिंगल. वाई, तुम चेस क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले चेस? अभी इसी को कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है. इज ही प्ले, अभी कंटिन्यूस में आर यू प्लेइंग चेस? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज MR, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट. अभी इसी के साथ लगा दो वाई आर यू प्लेइंग चेस? हैव यू प्लेड चेस? परफेक्ट टेंस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. हैव यू प्लेड चेस? वाई हैव यू, क्यों तुमने चेस क्यों खेला है? वाई हैव यू प्लेड चेस? विथ whom हैव यू प्लेड चेस? वेयर हैव यू प्लेड चेस? व्हेन हैव यू प्लेड, क्या कब तुम खेल चुके हो? अभी हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से चेस क्यों खेल रहे हो? बना के देख लेते हैं. वाई हैव यू बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग? सुबह से चेस क्यों खेल रहे हो? हैव यू, क्या तुम सुबह से चेस खेल रहे हो? यस या नो में आंसर आएगा. तुम सुबह से चेस क्यों खेल रहे हो? यू कैन नॉट गिव आंसर इन यस और नो. सो ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं एंड देयर नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड कि कैसे बनाना है. जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनके जस्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो डू डज इज MR, उनके सामने WH वर्ड लगा देना, सिंपल. एंड you can make in all form, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. I hope you have understood. समझ में आ गया होगा अच्छे से. और भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट. सेंटेंस चेंज करके देख लो. आप बोलो सर ये तो आपने वाई से ही बना दिया, कोई दूसरा था, तो अब यहाँ पे बना लो जिसका आंसर यस नो में निकलता है ना. विल यू कम ऑन मंडे? क्या तुम मंडे को आओगे? विल यू कम ऑन मंडे? यस और नो में आंसर आएगा. विल लगा दिया हमने हेल्पिंग, इसके आगे WH वर्ड डालो. तुम मंडे को कैसे आओगे? हाउ लगा दो. हाउ विल यू कम ऑन मंडे? आर यू कमिंग ऑन मंडे? ये हमने प्रेजेंट, एज यू कैन सी ये फ्यूचर टेंस में हो गया. अभी आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो फ्यूचर में बाद में बना लेंगे माय डियर स्टूडेंट. एक प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं इस दूसरे WH वर्ड से, सो योर कन्फ्यूज़न विल बी क्लियर. अभी सपोज हम लेते हैं व्हेन, है ना. तो व्हेन आर यू कमिंग? तुम कब आ रहे हो? क्या किया हमने? इस व्हेन को हटा दो, तो दिस इज आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? यस आई एम कमिंग. इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन लगा दो तो कब आ रहे हो, और वाई लगा दो, वाई आर यू कमिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, अब कैसे और किस वर्ड से बना रहे हो. हम बनाते हैं व्हेन आर यू कमिंग. हैव यू कम? क्या तुम आ चुके हो?
हैव यू कम, क्या तुम आ चुके हो? यस आई हैव कम, यस और नो में आंसर आएगा इसका। व्हेन हैव यू कम, तुम कब आ चुके हो, कब आए थे नहीं बना, कब आ चुके हो, राइट। तो व्हेन से बना सकते हैं व्हाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो। तो यू कैन मेक with another sentence. It all again it is about practice, so you have to do practice. Now my dear students, I will tell you same thing with, we have learned that how to make affirmative, negative, interrogative, negative and double interrogative sentence in present tense: present indefinite, present continuous, present perfect continuous. I hope you have understood. And now we are moving on to past tense. Same 5 types of sentences, how to make in past tense, we will do that. So simple, there is nothing much we have to do it. In fact, in past tense it is easy, and past tense is most easy to talk. How we will discuss here, my dear students. See, now we are talking about past. In this past tense we will do all types of sentences: affirmative, negative, interrogative, negative, and double interrogative also, in all form: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. सबसे पहले हम देखते हैं affirmative. I am writing in short, my dear students. AFF dot means affirmative. सो सिंपल है इसका, तो हमें स्ट्रक्चर पता ही है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास्ट टेंस की है, दैट विद ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माय डियर स्टूडेंट्स, इन अफर्मेटिव सेंटेंस देयर इज नो एस और ई एस। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर plus first form of main verb plus ing plus object, subject plus had, my dear student, had with all the subject. No, there is no confusion with whom we have to use has, with which subject we have to use have. With all the subjects you can use had in present, in past indefinite tense affirmative. जो हम affirmative सन, मैं खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस; मैं खाना खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस; मैंने खाना खाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हाउ? वॉज वर से इट इज टेलिंग अबाउट पास्ट टाइम, and this is work is in which state? Continuous state, so past continuous tense. Subject second form past indefinite में आती है, so verb and telling us about past time also, so it is past indefinite. Subject plus had plus verb third form plus object. Had is telling us about past time and third form of main verb tell us about that the work is in perfect condition, हो चुका है वो, तो past perfect same है. I know you have understood, I don't need to tell again and again. I hope you have understood that concept. So ऐसे बना सकते हैं और had been लग जाएगा. subject plus had been plus verb first form plus ing, then object लगा दो. since I had been playing cricket, फिर since for का यूज़ कर लो. I had been playing cricket since morning, जो भी है, morning, evening, whatever. So अभी हम देखते हैं my dear students one sentence, one or I will tell you about past indefinite and past continuous tense, past perfect and past perfect continuous. You can make of yourself. Affirmative sentence. Affirmative subject ले लो. I broke the window. मैंने खिड़की तोड़ी थी. I broke the window. ही, अभी ही के साथ भी सेकेंड ही फॉर्म आनी है. ही एट द ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया था. या सो अब इसी को हमें माय डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूस में बनाना है. आई वॉज ब्रेकिंग द विंडो. दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस. देयर इज नो नॉट. मैं तोड़ रहा था, right? I was breaking the window. He was eating the breakfast. He was eating breakfast लिख दो. He was eating breakfast. He was eating breakfast. So I was breaking the window. He was eating breakfast. ये continuous में होगा, ये indefinite tense में होगा. I will tell you about the perfect also. I had broken the window. I had broken the window. इसी के साथ he had broken the window.
सेम ही हो जाएगा सेंटेंस। यू कैन सी आई के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना और पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाना इट इज़ मोर इजी। एंड टू स्पीक ऑल्सो वो तोड़ चुका था। आई हैड ब्रोकन द विंडो, ही हैड ब्रोकन द विंडो, शी हैड ब्रोकन द विंडो, विजय हैड ब्रोकन द विंडो, नताशा हैड ब्रोकन द विंडो, वॉट एवर, ही एट द ब्रेकफास्ट, आई ब्रोक द विंडो। ये पास्ट परफेक्ट तक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो this is how you will make affirmative sentence in past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Now negative sentence. Negative sentence, please pay attention here my dear students. Whenever you are making negative sentence of past tense, so subject plus did आ जाएगा, with all the subject did will come plus not आ जाएगा, did not, did plus not plus first form, not the second form. Whenever you will make negative or interrogative, interrogative का भी simple सा formula है my dear student. You will start with did, did with all the subjects, did plus subject plus verb first form plus object question mark. Negative में not आ जाएगा, did. Interrogative sentence start with helping verb, ये helping verb we use did in past tense, so did से start होगा subject. This is of negative sentence, this is of interrogative sentence my dear student. And interrogative negative, अभी इसके साथ my dear student did प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और या तो इसको साथ में लिख लो डिडंट या डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अभी इनके एग्जाम्पल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करना है, WH वर्ड माय डियर स्टूडेंट प्लस डिड आएगा ही आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। तुमने खिड़की क्यों नहीं तोड़ी थी, मैंने तुम्हें कहा था खिड़की तोड़ देना, तुमने फिर भी खिड़की नहीं तोड़ी, क्यों नहीं तोड़ी तुमने खिड़की। तो ये भी कर लेंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ही डिड नॉट वॉच इट, उसने ये नहीं देखा। I did not watch it, सेम ही है। एक चीज़ याद रखनी है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट आई एम टॉकिंग अबाउट, you will use did and then verb first form, not the second form. He did not watched it is wrong. I did not watch it. Did plus subject plus verb first form. Interrogative कैसे बनाना है, वैसे ही बनाना है। Did he watch it, क्या उसने ये देखा था। did I watch it, कोई चक्कर ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि हमें ये देखना है कि डिड के साथ आई लगेगा या ही, आई के साथ डिड आएगा, ही के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो डिड ही आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, डिडंट ही वॉच इट, या फिर अगर अलग अलग बनाना चाहते हो तो डिड नॉट ही वॉच इट। अभी ऐसे नहीं बनेगा, डिड ही नॉट वॉच इट, डिड प्लस डिड ही नॉट आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो साथ में जब बनाते हैं तब हो जाता है डिडंट ही वॉच इट, डिड ही नॉट वॉच इट, अलग अलग बनाएंगे तो। और डबल इंटर वाई लगा दो, वाई डिड ही वॉच इट, उसने ये कब देखा, वाई नहीं लगाना है तो क्यों देखा, व्हेन डिड ही वॉच इट, उसने ये कब देखा, क्या देखा, वो क्या के साथ तो नहीं बनेगा ये, वाई डिड ही वॉच इट, व्हेन डिड ही वॉच इट। सो ये इंडेफिनिट के हैं, कंटिन्यूस के भी ऐसे ही बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। कंटिन्यूस के आई विल टेल यू, आफ्टर दैट यू विल मेक ऑफ परफेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी मैं कंटिन्यूस का बता देता हूँ। कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉस, हेल्पिंग वर्ब इज वॉस वर, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस
नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा देंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें परफेक्ट में बनाना है नेगेटिव सेंटेंस तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब होती है माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल वाज ही वॉचिंग इट, क्या वो यह देख रहा था, वाज ही वॉचिंग इट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और परफेक्ट में बनाना तो हैड ही बोले क्या आएगा, हैड ही वॉच्ड इट, यही तो आएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक इट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सर, अब आप बोलोगे कि सर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बताया, यहीं पे मैं एक बना देता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। हैड ही, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, सॉरी दिस इज रॉन्ग, नेगेटिव वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हम बनाएंगे वॉज ही नॉट वॉचिंग इट। दैट्स गुड दैट मैंने ये देख लिया माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो यू पीपल वुड हैव सेड कि सर ने ये क्या पढ़ा दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, फिर जो एग्जाम्पल लिखे वो तो गलत ही एग्जाम्पल बता दिए। यहाँ पे सर बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एग्जाम्पल, वॉज ही नॉट वॉचिंग इट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो हैड नेगेटिव में बनाना है, हैड ही नॉट वॉच्ड इट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। हैड ही नॉट बीन वॉचिंग इट। अब इट के बाद हम लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स एंड दिस एंड दैट। ओके, सो नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है मैंने तीनों बता दिए।